सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स को कवर करें। अब जो स्टूडेंट 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं, ज़्यादा दिन बचा नहीं है और बहुत मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों के मन में एकदम जिसको बोलते हैं धुक चुक होता होगा कि अरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, थोड़ा और समय हो जाता, थोड़ा और समय हो जाता। तो परेशान नहीं होना है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ महीनों से हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं 71st बीपीएससी पे, है ना। लगातार कुछ ना कुछ क्लास ला रहे हैं। आप भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे से जितना हो पा रहा है, हमारे पास जितना संसाधन है उस संसाधन के हिसाब से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो वो छूटे ना। अब शाम में हम लोग इकॉनमी का क्विज कर रहे हैं और इकॉनमी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बना रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे इकॉनमी नहीं बन पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है उनसे उनको बनाने में। तो एक तो वहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, साथ ही साथ अब इस एक वर्ष में मतलब 2024 से 25 तक, है ना, जहाँ तक है ना, मान के चलिए जुलाई महीना तक या अगस्त महीना तक जितना भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी टर्मोलॉजी जो न्यूज़ में रहा है वो आपको जानना चाहिए, वहाँ से सवाल बन सकता है। और इस तरह का सवाल जब बनेगा तो आप वहाँ पे एज ले लेंगे, मतलब आपको कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं इकोनॉमी का इस तरह का, या फिर कोई थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है तो अगर उस तरह का क्वेश्चन अगर आप बना लेते तो वही आपको क्या करेगा, वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट 71st बीपीएससी प्री को लेकर के है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक इकोनॉमीटर, वो क्या है, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि म्यूल हंटर एआई, है ना। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो एआई से जुड़ा हुआ सवाल बन सकता है। और यहाँ पे पढ़े म्यूल हंटर एआई। अब ये म्यूल हंटर एआई क्या होता है, इससे पहले ये जानने से पहले इसका बैकग्राउंड को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये म्यूल हंटर एआई क्या है। ये करंट इशू है ना, करंट इशू है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझिएगा, एक होता है मनी म्यूल अकाउंट, एक होता मनी म्यूल अकाउंट। अब एक यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा है, एक मिनट, ग्रीन पेन, एक यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा है, यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है म्यूल, है ना, म्यूल अकाउंट। क्या टर्म दिख रहा है, म्यूल अकाउंट। अब समझिएगा, छोड़ चलो, अब समझिएगा कि म्यूल अकाउंट क्या होता है ना। सबसे पहले समझिएगा म्यूल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अब ये जो म्यूल है ना। अब बोलिए सर सेविंग अकाउंट सुने थे, है ना, करेंट अकाउंट सुने थे, ये म्यूल अकाउंट क्या होता है, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा। और म्यूल अकाउंट अगर आप समझ जाइएगा फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ से सवाल बन सकता है, बीपीएससी का ध्यान यहाँ पे जा सकता है, ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था ये और काफ़ी न्यूज़ में है। तो आप ध्यान रखना, म्यूल अकाउंट से सवाल पूछ सकता है या फिर म्यूल हंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल पूछ सकता है। तो कहीं से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिएगा म्यूल अकाउंट क्या होता है, म्यूल अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले तो आप समझिएगा, ये एक अवैध अकाउंट होता है, इल्लीगल होता है, इसलिए लीगल में आप नहीं पढ़े होंगे, है ना। ये एक क्या होता है, इल्लीगल अकाउंट होता है। दरअसल क्या होता है, थोड़ा सा आप इजी लैंग्वेज में इसे समझिएगा। अब म्यूल अकाउंट जो होता है ये दो तरह का अकाउंट हो सकता है। नॉर्मल अकाउंट जो आपका होता है बैंक में, अकाउंट वही रहेगा, हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट रहे, है ना, अकाउंट वही रहेगा, नॉर्मल अकाउंट ही रहेगा। म्यूल अकाउंट करके आप बैंक में जाएंगे कि मेरा म्यूल अकाउंट खोल दो, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो अकाउंट आपका वही रहेगा जो आप एसबीआई में या पीएनबी में अलग अलग बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं। तो दरअसल बात यह है कि अब आपने अकाउंट खुलवाया, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक्स नाम का व्यक्ति है, एक वाई नाम का व्यक्ति, दोनों ने बैंक में अकाउंट खुलवाया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एसबीआई में इसने अकाउंट खुलवाया। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो आपको पता है कि जो साइबर ठग लोग हैं, साइबर क्राइम जो करते हैं, और आपने सुना होगा काफ़ी न्यूज़ में आते रहता है, या फिर हो सकता है आप भी इसके कभी शिकार बने होंगे या फिर बनते बनते बचे होंगे कि खबर आया, फ़ोन आया कि अरे आपके अकाउंट में, है ना, आप केवाईसी अपडेट नहीं है तो ऐसा ऐसा बताइए, ओटीपी गया ये बताइए, हम तुरंत, है ना, फ़ोन घर बैठे बैठे आपका हो जाएगा। या फिर इस तरह का बहुत सारा विज्ञापन आता है कि घर बैठे लाखों कमाए। अब हम लोग ठहरे आलसी लोग, हम लोग बोले अरे घर बैठे लाखों कमाए, हम तो 12 घंटा मेहनत करके 10,000 नहीं कमा पाएंगे, उतना भी क्षमता नहीं मेरे में, ये घर बैठे बोल रहा लाखों कमाए। तो आप क्या होता है, आकर्षित हो जाते हैं, उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनिशियल फेज होता है जहाँ पर साइबर ठग वाला लोग जो होता है वो आपको, है ना, एक तरह से लोभ लोभावन वादा करके या लोभ लोभावन विज्ञापन दिखाकर आपको अपने तरफ खींचता है। ठीक है,
अब आप उसका शिकार बन जाते हैं। अब वो आपका अकाउंट का प्रयोग वो करेगा। याद रखिए, कोई भी साइबर ठग जब तक म्यूल अकाउंट का प्रयोग नहीं करेगा तब तक वो ठगी नहीं कर पाएगा। नहीं तो वो अगर ठग करेगा तो पकड़ा जाएगा तुरंत। वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं भिजवाएगा, या फिर वो जहाँ जहाँ उसका एक खाता होगा उसमें डायरेक्ट पैसा नहीं भिजवा देगा। वो क्या करता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढता है जो थोड़ा कम पढ़े लिखे या फिर पढ़े लिखे भी है लेकिन उतना अवेयर नहीं है, वैसे व्यक्ति को ढूंढेगा। उसको क्या चाहिए? उसको एक मोबाइल चाहिए, उसको सिम कार्ड चाहिए, उसको आपका बैंक डिटेल चाहिए, है ना, बैंक डिटेल चाहिए, मतलब पासबुक है या फिर ये चेक बुक है, या फिर उसका डेबिट कार्ड अगर आपका मिल गया, जो एटीएम कार्ड होता है वो अगर आपको मिल गया था, है ना। तो ये सब चीज़, इसलिए सरकार हमेशा क्या बोलता है, ये सब चीज़ को क्या करना है, संभाल के रखना है, इसको गुप्त रूप से रखना है, इसको किसी को बताना नहीं, आप पासवर्ड किसी को बताना नहीं है, आपका लिंक जिस बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो किसी उसको वो सिम किसी को देना नहीं है। इस तरह की चीज़ है ना, अक्सर सरकार अवेयर करते रहता है। लेकिन अब से समझिए होता क्या है, अब वो आपको क्या करेगा, आपको टारगेट बनाएगा इस तरह का लोभ लोभावन देकर, है ना। वो टारगेट बनाएगा और बोलेगा कि एक काम करो, अपना सारा चीज़ दे दो। अब कैसे भी हो, आपको पता भी नहीं चला, आपने सारा इन्फॉर्मेशन उसको दे दिया, और आपके अकाउंट में मान लेते ये एक्स ने ऐसा किया, और इसका जो एसबीआई का बैंक अकाउंट था, इसमें क्या हुआ, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का ट्रांजेक्शन होना शुरू हुआ। अब इसको खबर ही नहीं है, इसको समझ ही नहीं रहा कि क्या हुआ, है ना, या फिर इसको पता ही नहीं चला, मैसेज भी नहीं आ रहा, हो सकता है इंटरनेट बैंकिंग उतना जुड़ा नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, मैसेज भी नहीं आया मोबाइल, या आया भी तो समझ पाया नहीं है ना, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। अब लगातार इसके अकाउंट से, दरअसल क्या होता है कि जो साइबर ठग होता है वो कहीं से अगर ठग करता है तो ठग करके वो क्या करेगा, इसके, याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये साइबर ठग है ना, ये साइबर ठग है। अब साइबर ठग क्या करेगा, किसी के अकाउंट से, है ना, किसी के अकाउंट से वो क्या करेगा, पैसा, है ना, निकालेगा, इलीगल ट्रांजैक्शन करेगा, और पैसा निकालकर वो आपके अकाउंट, मतलब ये जो एक्स है इसके अकाउंट में डाल देगा, इसको पता ही नहीं, ठीक है। कहीं से ठग हुआ, और वो पैसा कहाँ पे मंगा रहा है, यहाँ। जैसा आप लोभ लुभावन वादा में लोभ लुभावन आपको एडवर्टाइज किया, आप फंस गए, आपने इतना पैसा भेज दिया। तो ये साइबर क्राइम करता है, साइबर ठग जो है, वो अपने अकाउंट में नहीं मंगाएगा, नहीं तो फिर तो पकड़ा जाएगा। वो क्या करेगा, एक्स के अकाउंट में मंगाए, और एक्स जो है अब इसके अकाउंट से वो अलग अलग जगह पे क्या करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, अलग अलग जगह पे पैसा भेजेगा। तो कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो अब समझिएगा, ये जो अकाउंट हुआ, ये जो एक्स का एसबीआई में अकाउंट है, इस अकाउंट को हम कहेंगे म्यूल अकाउंट। इसी को क्या बोला जाएगा, म्यूल अकाउंट। ये हुआ म्यूल। म्यूल को हिंदी में खच्चर बोलते हैं। खच्चर समझते हो? खच्चर क्या करता है, सामान को ढोता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वही चीज़ कर रहा है। तो ये म्यूल अकाउंट इसलिए बोला गया क्योंकि ये क्या करता है, इलीगल ट्रांजैक्शन या इलीगल पैसा जो होता है उसको ये क्या करेगा, यहाँ से कहीं और अलग अलग जगह पे क्या करता है, पहुँचाता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उसमें भी म्यूल अकाउंट का प्रयोग किया जाता है, हवाला में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अलग अलग, है ना, जो इलीगल काम होता है उसमें भी किया जा सकता है, या फिर किसी के अकाउंट का पैसा लेके इस अकाउंट में डालकर, है ना, कहीं से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। तो आप समझिएगा, तो ये जो अकाउंट हो गया इसको क्या बोलेंगे, म्यूल अकाउंट। अब जब बैंक को ये बात पता चलेगा, बैंक इसका अकाउंट को फ्रीज करेगा, और पुलिस पकड़ के किसको ले जाएगा, ये साइबर ठग को नहीं, साइबर वाला को ये पता ही नहीं चलेगा पुलिस को कि किसने ये काम किया। इसमें फंसेगा कौन, इसमें ये एक्स फंसेगा। इसलिए थोड़ा सावधान हो जाइए। एक्स को पूछताछ कराएगा, कैसे तुम्हारे में करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन हुआ, कहते हैं कैसे हुआ, ये हुआ, है ना। तो ये बेचारा फंस गया, इसको पता ही नहीं था, इसको कुछ भी पता नहीं, इसको खबर ही नहीं, लेकिन इसका, है ना, सूचना कैसे भी वो निकलवा लिया और ये ट्रांजेक्शन कर दिया। तो ये हो गया म्यूल अकाउंट। मेरे ख्याल से म्यूल अकाउंट का मतलब इजी लैंग्वेज में आप समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक तरह से उसका प्रयोग किया। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है, मान लीजिए वाई नाम का कोई व्यक्ति है। अब इसको क्या किया, इसने अपने अकाउंट को रेंट पे लगा दिया। वही सर, अकाउंट रेंट कैसे लगता है, अकाउंट भी रेंट पे लगता है। रेंट पे लगने का मतलब क्या है, ये भी इलीगल ही है। अब वाई को कोई फ़ोन आया या फिर किसी से ये बात किया और उससे डील ये किया कि एक काम करते हैं, तुम्हारे अकाउंट में ऐसे ही पैसा नहीं है। बोला कि हाँ, और पैसा तुमको चाहिए? बोला बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, वही घर बैठे तुमको मिलेगा। बोले ठीक है, बहुत अच्छा, तो करना क्या है? बोले कुछ नहीं करना, तुम अपने अकाउंट को हमको रेंट पे दे दो, तुमको हम इतना रुपया चार्ज देंगे। मान लेते कुछ बोल दे कि ठीक है, हम 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन करेंगे, इसमें तुमको जो 50,000 रुपया, है ना, 50,000 तुमको हम दे दिए।
अब इसको अच्छा ऑफर लगा कि चलो ठीक है, 1 करोड़ तो मेरा है नहीं, ऊपर से 50,000 हमको मिल ही जाएगा, तो बहुत अच्छा है ना। तो 1 करोड़ रुपया अगर आएगा, इसमें 50,000 तुम रख लेना, ठीक है। या फिर कुछ भी 1 लाख आएगा तो इसमें 5,000 रुपये रख लेना, 10,000 रुपये, मतलब ऐसे करके क्या होता है, ये क्या करेगा, वाई को बोलेगा कि तुम अपने अकाउंट को रेंट पे दे दो। तो ये वाई ने क्या किया है, वाई का अकाउंट, लेकिन चला कोई और रहा है। ये क्या करेगा, जो साइबर ठग है वो क्या करेगा, इसका बोलेगा तुम सिम कार्ड दे दो, या सिम कार्ड हमको है ना, उससे OTP जो भी आएगा, या तुम अपना मोबाइल हमको दे दो, तुम्हारा मोबाइल हम ही डील करेंगे, या फिर तुम्हारे पास जो भी OTP आएगा हमको तुम खबर देते रहना, तुम्हारे पास जो भी OTP आया, अब पता चला सारा चीज़ ये डील कर रहा है। यहाँ पे वाई क्या है, यहाँ पे वाई का अकाउंट क्या है, म्यूल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे वाई को पता है। तो म्यूल अकाउंट जो होता है, एक तो जिसका म्यूल अकाउंट होता है उसको पता हो भी सकता है, उसको पता नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। चाहे तो इसको पता हो, जैसे इस कंडीशन में इसको पता नहीं था तो भी आपका अकाउंट म्यूल अकाउंट हो सकता है। इसको पता था, ये जानबूझकर इस तरह से है ना, पैसे के लोभ में फंस के ये क्या किया, ये अपने अकाउंट को रेंट पे लगा दिया, मतलब म्यूल अकाउंट बना दिया। तो याद रखिएगा, तो म्यूल अकाउंट एक इलीगल अकाउंट होता है और अवैध ट्रांजैक्शन के लिए म्यूल अकाउंट बनाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा म्यूल अकाउंट क्या होता है, तो ये स्पष्ट है। अब यहाँ पे तो जब कार्रवाई होगा तो इस पर भी तो कार्रवाई होगा, लेकिन वो साइबर ठग कौन था उसको पता ही नहीं चला, है ना। तो सरकार के हाथ में, पुलिस के हाथ में ये साइबर क्रिमिनल जो लोग जो है, साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं, वो लोग कभी हाथ में आ नहीं पाते। यही वजह है कि साइबर ठग जल्दी पकड़ाते नहीं हैं, क्योंकि भोले भाले जनता भारत में है, भोले भाले नागरिक भारत में, वो फंस जाता है इस तरह का, है ना। और आपको पता है कि हमारे यहाँ तो ऐसे भी चमत्कार और ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा है ना देखा जाता है। तो अलग अलग तरीका, अलग अलग ठग करने का तरीका होता है। कोई वादा लोभ लुभावन दे दिया कि चल तुम एक काम करो, तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, तुम देखने में बहुत सुंदर है, एक काम करो तुम मेरे यहाँ ऐसा ऐसा काम करो, तुम अपना सारा डिटेल, अकाउंट डिटेल दो, सारा चीज़ दे दो, 1 लाख रुपया तुमको महीना देंगे। बोले क्यों देगा महीना, बोले कि तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर लगता है, बस उतना फ़ोटो सबको दिखाना है, जैसे तुम्हारा फोटो अपलोड करेंगे हम फेसबुक में तुमको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। मतलब कुछ भी बोल के हमारे यहाँ ठग सकता है। तो आप समझिएगा, तो ये मनी म्यूल अकाउंट होता है। अब आरबीआई ने पहल किया कि इससे कैसे बचा जाए, और इससे बचने के लिए म्यूल हंटर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया। तो हंटर मतलब क्या होता है, शिकार करना, है ना, शिकारी। तो आप समझना, तो ये म्यूल हंटर है ना, म्यूल का ये शिकार करेगा। कौन, AI जो है वो म्यूल का क्या करेगा, शिकार करेगा, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा, ये बनाया किसके द्वारा गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये म्यूल हंटर AI, ये जो म्यूल हंटर AI है, ये लॉन्च किया गया है RBI-H का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है, याद रखिएगा RBI-H, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने बनाया है म्यूल हंटर AI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये रियल टाइम काम करेगा। ये क्या करेगा, निगरानी रखेगा, ये हर अकाउंट पर निगरानी रखेगा और देखेगा कि ऐसा कोई अकाउंट जिसमें मान लेते हैं कि बहुत कम रुपया है, 100 रुपया या 1,000 रुपया, 500 रुपया, मतलब बहुत कम रुपया है, उसमें अचानक से करोड़ रुपया का ट्रांजेक्शन आने लगे, उसमें करोड़ रुपया आ जाए या लाखों लाख रुपया आना शुरू हो जाए, तो ये तुरंत उसको क्या करेगा, तुरंत सूचना देगा बैंक को, बैंक उसको तुरंत उस अकाउंट को क्या करेगा, फ्रीज करेगा। एक तो ये चीज़ है ना। दूसरा चीज़ इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी देखेगा कि अगर एक तो कम पैसा वाला, एक देखेगा कि लगातार है ना पैसा आया तुरंत निकला, पैसा आया निकला, पैसा आया निकल रहा है, ये आखिर हो क्यों रहा है, तो उसके बारे में भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, बैंकों को खबर करेगा। क्योंकि सरकार का डेटा, सरकार ने बताया कि लगभग 4.5 लाख म्यूल अकाउंट है, 4.5 लाख, समझ सकते, जिसमें SBI में करीब बताया का डेटा दिया था सरकार 40,000 के आसपास, है ना, 40,000 SBI में है, PNB में है, एयरटेल पेमेंट बैंक, मतलब बहुत सारा बैंक का अकाउंट बताया, जो कि म्यूल अकाउंट वहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि उसको क्या किया जा रहा है, फ्रीज किया जा रहा है। तो समझ सकते 4.5 लाख, है ना। तो इसलिए इसका ये पहल था। अब आपको हो सकता है एग्जाम में RBI-H से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है ना, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए।
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ये बनाया गया, आरबीआई के द्वारा बनाया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इनोवेशन, इसका नाम पे जो इनोवेशन है ना, इनोवेशन हब, ये हब ही है, क्या चीज़ का हब है? इनोवेशन हब। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए ये संस्थान है। ये संस्थान बेंगलुरु में, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, RBIH जो है ये संस्थान कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 24 मार्च, है ना, कब हुआ था? 24 मार्च 2022, ठीक है, 24 मार्च 2022। उस समय के जो गवर्नर थे आरबीआई के, शक्तिकांत दास साहब, उन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो आप ये बातें वो और ये कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है। तो उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था 24 मार्च 1922 में ये सेटअप हुआ था, ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। और आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि म्यूल हंटर AI किसने बनाया? तो इसी ने बनाया, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने बनाया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये था म्यूल अकाउंट और म्यूल हंटर AI, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक टर्मोलॉजी और न्यूज़ में है जिसको बोलते हैं हवाला। हवाला आपने सुना होगा, बस बेसिक चीज़ आप जान लीजिए, ये भी न्यूज़ में रहा है। तो हवाला क्या होता है? हवाला एक तरह से आप कह सकते हैं कि इलीगल ट्रांजैक्शन जो होता है, मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि भारत में आपने सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग आपने सुना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या? लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? जो गंदा कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है ना, साफ़ हो जाता है। तो वैसे ही जो ब्लैक मनी होगा वाइट हो जाएगा। काला कपड़ा लॉन्ड्रिंग में दीजिए और निकालिए वाइट कपड़ा, ऐसा नहीं काला मतलब वाइट हो जाएगा, मतलब गंदा वाइट, है ना, समझ पा रहे? तो वो गंदा क्या हो जाएगा? साफ कर देगा। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ड्रिंग में क्या लग गया? मनी, मतलब काला मनी, काला धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित कर देना, मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना, उसको क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग। तो इससे जुड़ा हुआ ये प्रोसेस एक होता है हवाला। हवाला क्या होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में हम क्या करते हैं, इलीगल, है ना, अवैध पैसा या ब्लैक मनी को हम क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश भेजते हैं, तो इस प्रोसेस को हवाला बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? एक देश से दूसरे देश में जब हम ब्लैक मनी को भेजते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? हवाला बोला जाता है। और भी कुछ टर्मिनोलॉजी जान लीजिए। वही पैसा जब वापस आ जाता है इसी देश में, मान लीजिए इंडिया से बाहर भेजा गया, वही पैसा फिर घूम के इन्वेस्टमेंट के रूप में भारत फिर से आ गया। हो सकता है FIIs के रूप में आ गया हो, है ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के रूप में आ गया हो। तो किसी भी रूप में जब वो वापस आता वही ब्लैक मनी वाइट मनी बन के एक तरह से, उसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं? राउंड ट्रिपिंग। मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? अरे हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया जाता है इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा। नहीं, ये भी बताना रिस्क होगा, पता चला आप मनी लॉन्ड्रिंग करने लगे तो आइडिया देना उचित नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा है ना ठग चल रहा है। तो खैर, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए कंपनी भी बनाया जाता, उसको शेल कंपनी बोला जाता, ठीक है। तो उसके, है ना, वो शेल जो होता है वो क्या करता है, ये इस तरह से काम करता है। शेल कॉरपोरेशन बोलते हैं या शेल कंपनी, है ना, तो वो काम करता है इस तरह से। और हवाला क्या हो गया? यहाँ से पैसा गया ब्लैक मनी, है ना, और जब वापस आएगा तो उसको राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको क्या करना है, इकोनॉमी से रिलेटेड आपको याद रखना, ठीक है। और क्लास तो हो ही रहा है, सब चीज़ चल ही रहा है। मेरे से भी मेरा एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि क्या आपका अकाउंट कहीं म्यूल अकाउंट तो नहीं है? मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सावधान हो जाइए। आप अपने पापा को, अपनी मम्मी को, है ना, अपने घर में जितने भी रिश्तेदार हैं या फिर जो भी आपके करीबी है उनको आप बताइए, अवेयर रहे। आजकल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे लोग निर्भर हो रहा, कुछ भी लिंक आ रहा, किसी को भी कुछ भी खोल दे रहा, और बहुत सारा ऑफर आता है, ये फलाना गेम खेलो, गेम खेलने से तुम करोड़पति बन जाएगा, है ना, ऐसा लूडो खेलो ये हो जाएगा। उस सब जाल में फंसना नहीं है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारा केस आ रहा, आप पढ़िएगा, पूरे इंडिया में इस तरह का केस आ रहा है कि लोग, है ना, म्यूल अकाउंट का, उनका अकाउंट को क्या कह रहा है, म्यूल अकाउंट बना दे रहा, और फिर पुलिस का चक्कर, थाना का चक्कर, कोर्ट का चक्कर आपको लगाना पड़ेगा। और पता ही हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है ना, फिर वकील करो, पैसा खर्च करो, इधर जाओ, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं हम इसमें शामिल नहीं है, गलती से ये चीज़ हुआ है, कोई और किया है, हम अवेयर नहीं थे, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए आपका अकाउंट म्यूल अकाउंट है कि नहीं, आप हमेशा चेक करते रहिए, अपना खाता चेक कीजिए, आप देखिए कहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। कहीं भी कुछ इस तरह से कोई भी मैसेज आ जाए कि इतना रुपया आपके क्रेडिट हुआ अकाउंट में या फिर गया, तो तुरंत अवेयर हो जाइए, तुरंत देखिए कि कहाँ, है ना, क्या मेरे कोई जान पहचान ने दिया या क्या दिया। अगर थोड़ा भी सस्पिशियस है तुरंत जाके बैंक में इसके बारे में सूचना दें, ठीक है। तो ये था म्यूल हंटर AI और ये था RBIH इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।